इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ से W2 भी कॉमन है और x1 स्क्वायर भी कॉमन है, x1 नहीं x2 स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बन जाएगा x2 क्यूब कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ से W3 भी कॉमन है और x3 क्यूब भी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें। अब हम 5 और 3 वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं। जैसे 7 और 5 को किया तो इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको क्या करें x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें और इक्वेशन नंबर 5 से माइनस कर दें। इक्वेशन 5 है हमारे पास W1 x1 क्यूब प्लस W2 x2 क्यूब प्लस W3 x3 क्यूब इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 को x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं। W1 x1 क्यूब प्लस W2 x2 x1 स्क्वायर प्लस W3 x3 x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज कर दें। यहाँ से W2 भी कॉमन है और x2 भी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस W3 x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 8 और 9 जो है इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट सेम करें। जैसे हम पहले वाला अगर करते हैं तो यहाँ पे देखें W2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्यूब है और यहाँ पे x2 है, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें और इक्वेशन नंबर 8 में से माइनस कर दें। जो इक्वेशन नंबर 8 है उसमें से हम किसको माइनस करेंगे 9 को, और इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे x2 स्क्वायर से। तो इक्वेशन नंबर 8 पहले लिखते हैं W2 x2 क्यूब x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर W3 x3 क्यूब x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 9 को x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें। W2 x2 क्यूब x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर W3 x3 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम टर्म्स हैं कैंसिल। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है W3 कॉमन है, x3 कॉमन है, x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x3 स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे x2 स्क्वायर। यहाँ से फैक्टर्स बना लें W3 x3 माइनस x1 x3 प्लस x1 x3 माइनस x2 x3 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी उठा सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 नहीं रख सकते क्योंकि फिर 2 पॉइंट सेम बन जाएंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट रूल यूज़ कर रहे थे तो 3 पॉइंट से मिलके 2 ट्रापीजियम बनते हैं। अगर x1 और x3 इक्वल हो गए तो एक ट्रापीजियम ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह x2 और x3 इक्वल नहीं हो सकते, मतलब ये जो पॉइंट्स होते हैं x1 x2 x3 ये डिस्टिंक्ट होते हैं, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। डिवाइडेड फंक्शंस जो हैं W1 W2 W3 उनकी वैल्यू सेम हो सकती है। तो x3 माइनस x1 0 की इक्वल नहीं हो सकता, x3 माइनस x2 ये कंडीशन नहीं उठा सकते, ये भी नहीं उठा सकते। W3 भी वेटेड फंक्शन है उसको 0 नहीं रख सकते क्योंकि उसको 0 रखने से मेन इक्वेशन में से एक पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो पॉसिबल x3 अगर लास्ट कंडीशन ये बनेगी क्योंकि पॉइंट 0 ले सकते हैं तो वो लेते हैं, अगर उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो तो वो लेते हैं। अब x3 प्लस x1 या 0 की इक्वल हो सकता है या x3 प्लस x2, क्योंकि अगर दोनों की इक्वल टू 0 रखें, जैसे अगर रखें x3 माइनस x1 इक्वल प्लस वाली टर्म x3 प्लस x1 को इक्वल टू 0 रखें, x1 की वैल्यू निकालें माइनस x3, और अगर हम यहाँ से इसको इक्वल टू 0 रखें x3 की वैल्यू निकालें x3 प्लस x2 इक्वल टू 0, x2 इज़ इक्वल टू माइनस x3। इन दोनों को देखें
राइट साइड सेम है तो x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों एट अ टाइम इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी लेंगे। ये वाली ले लेते हैं x3 + x1 इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक उठा के ले सकते हैं। द ओनली पॉसिबिलिटी इज़ x3 + x1 इक्वल टू 0। यहाँ से x3 की वैल्यू निकालें, x3 इज़ इक्वल टू -x1। इसको कंडीशन 1 का नाम दे दें। x3 इक्वल टू -x1, ये वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 और 5 में। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास x3 की जगह -x1 पुट कर दें तो फॉर्म बन जाएगी w1 x1 प्लस w2 x2 माइनस w3 x1 इक्वल टू 0। w1 माइनस w3 x1 प्लस w2 x2 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे दें और यही वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में। w1 x1 क्यूब प्लस w, यहाँ से आगे आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, जिस तरतीब से सॉल्व करें। 3 और 5 में ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, मतलब अभी तक हम 0 0 वाली इक्वेशंस को ही यूज़ कर रहे हैं। माइनस w3 x1 इक्वल टू 0, x3 की जगह पुट कर दिया है -x1। w1 माइनस w3 x1 क्यूब प्लस w2 x2 क्यूब इक्वल टू 0। इक्वेशन 10 और 11 में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लें। किसी एक टर्म का क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 10 है उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली वाली ये टर्म सेम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं x1² से और फिर 11 वाली इक्वेशन से माइनस कर लेते हैं। w1 माइनस w3